आश्रम बनाकर साधना करते थे। पगला बाबा पूरी तरह से अघोरे साधक रहे। उनके आश्रम में लालू यादव सहित तमाम नामचीन अधिकारी, राजनेता और व्यापारी दर्शन पूजन के लिए आते रहते थे। लालू यादव के उनके आश्रम में आने के बाद से वे काफी चर्चा में आ गए थे। कहा जाता है कि लालू यादव चारा घोटाले के आरोप में जेल जाने के पहले भी इनकी शरण में आए थे। उसी दौरान उन्होंने कहा था कि बाबा जी ने बचपन में मेरे जीवन की रक्षा तब की थी जब परिजनों और डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी। ऐसे महान संत को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। यही नहीं, पगला बाबा ने आश्रम 2 कुत्ते पाल रखे थे। जंगल में स्थित आश्रम में यही कुत्ते उनकी सुरक्षा कवच रहे। वे हमेशा इन कुत्तों के साथ खेलते रहते थे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आए थे लालू। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू यादव तुलसी तलैया आश्रम में आए थे। पगला बाबा ने तंत्र साधना की थी। इससे पहले चारा घोटाले से बचने के लिए भी लालू ने तंत्र साधना कराई थी। जग्गी वासुदेव, राजस्थान हकी सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया आध्यात्मिक गुरुवार जग्गी वासुदेव को गुरुवार मानती हैं। वे कई बार इस आध्यात्मिक गुरुवार की तारीफ कर चुकी हैं। इनके कई मेडिटेशन प्रोग्राम में भी हिस्सा भी ले चुकी हैं। जग्गी वासुदेव का जन्म 3 सितंबर 1957 को कर्नाटक के मैसूर में हुआ था। जग्गी वासुदेव को सद्गुरु भी कहा जाता है। वह ईशा फाउंडेशन नाम के लाभ रहित मानव सेवी संस्थान के संस्थापक हैं। ईशा फाउंडेशन भारत सहित संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, लेबनान, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया में योग कार्यक्रम सिखाता है। इसके साथ ही कई सामाजिक और सामुदायिक विकास योजनाओं पर भी काम करता है। इसे संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद में विशेष सलाहकार की पदवी प्राप्त है। बता दें कि जग्गी वासुदेव ने 8 भाषाओं में 100 से अधिक किताबें लिखी हैं। जग्गी वासुदेव के पिता एक डॉक्टर थे। कहा जाता है कि बचपन में अक्सर वे कुछ दिनों के लिए जंगल में गायब हो जाते थे, जहां वे ध्यान करते थे। इसके बाद जब वे घर लौटते तो वे अपने साथ बहुत सारे सांप लेकर आते थे। 11 साल की उम्र में उन्होंने योग का अभ्यास करना शुरू कर दिया था। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी बिहार के मधुबनी के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम बम्भोल चौधरी था। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की मौत 1994 में प्लेन क्रैश में हुई थी। कहा जाता है कि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी 14 से 15 वर्ष की उम्र में घर छोड़कर भाग गए थे। इसके बाद ये फिर कभी लौटकर वापस नहीं लौटे। लेकिन कई सालों के बाद बीएस कॉलेज दानापुर के प्रोफेसर परमाकांत चौधरी की नजर उन पर पड़ी। उन्होंने पहले तो ये मानने से इनकार कर दिया था कि वे ही धीरेन्द्र ब्रह्मचारी हैं, लेकिन परमाकांत चौधरी के दबाव में वे बहुत देर तक अपनी राज को छुपा नहीं पाए। इंदिरा गांधी के योग गुरुवार थे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के योग गुरुवार थे। गांव से भागे धीरचंद्र चौधरी अब धीरेन्द्र ब्रह्मचारी बन चुके थे। योग गुरुवार के रूप में इनकी बड़ी पहचान बन चुकी थी। देश दुनिया के लोग इनके संपर्क में थे। सूत्रों का कहना है कि धीरेन्द्र ने योग और अध्यात्म का ज्ञान बनारस में प्राप्त किया था। इंदिरा गांधी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के योग ज्ञान से अंत तक प्रभावित रहीं। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में तब देश के इकलौते चैनल दूरदर्शन पर धीरेन्द्र ब्रह्मचारी योग शिक्षण कार्यक्रम का प्रसारण होता था, जो बहुत पॉपुलर हो गया था।